पंजवीं ट्रेन है सर जी नहीं है टनल च पंजवीं ट्रेन जी राती भी हुई हादसा हुआ है। अल्लाह खैर ही करे कि अमला जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। ये पता चलेगा। ये देखे जी कितना फुल फिल है, ये देखे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत रश है ट्रेन। जिसका इफ्तिताह किया था हनीफ अब्बासी साहब ने। हाँ देखे जी, रेफ्यूजीज फॉर ओनली मैन। अच्छा ये देखे, चलो तो आराम से चले आ जाए। और लेकिन गाड़ी में बड़ा हेवी रश है, लोगों से कोशिश कर रहे हैं लोगों को कंपनसेट कर। और टिकट की लेमन आज़ार आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आ गए जी टेक्सला रेलवे स्टेशन और आज हम लोग जाएंगे गौला शरीफ जंक्शन रेल फैनिंग करने के लिए। और अभी यहाँ पे आ रही है रावलपिंडी पैसेंजर, रावलपिंडी से हवेलिया जाने वाली 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर एक्सप्रेस टेक्सला रेलवे स्टेशन पर अराइवल कर रही है PHA 28306 के साथ। फुल फिल आ रही है। आज हम लोग ने जाना है अवाम एक्सप्रेस में। अमान नहीं है ये वो पापा ऊपर ब्रिज से आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस भी आ रही है। सिग्नल भी डाउन हो गया। अभी ये डिपार्चर करेगी। नेक्स्ट स्टॉप इसका उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन है। पापा अभी टिकट ले रहे हैं। टिकट लेते हैं गोल्डे का। विसल दे दिया, अभी डिपार्चर विसल देगी और रवाना हो जाएगी। यहाँ पे अंकल ड्यूटी दे रहे हैं। पापा उधर है, टिकट ले रहे हैं। ये ट्रेन निकल गई है, डिपार्चर कर रही है। और बाकी चढ़े एकदम ट्रेन चली है। ये बहुत लेट होगी आज। टाइम इसका 10 साढ़े 10 का 9 बजे निकलती है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से और 8:45 यहाँ पे पहुँचना होता है। और आज 11:15 बजे आ रही है, बहुत लेट हो गई है। क्या हुआ है? टिकट मिल गई है जी। 100 रुपये का टिकट है और 10 रुपये जो है ना राब्ता ऐप के जरिए लिए थे, चूँकि ये 10 रुपये उसके 110 रुपये का एक टिकट है। टिकट हमने ले लिए, गोल्डा जा रहे हैं। आज तारीख है 25 मार्च। ठीक हो गया तो चले चलते नहीं, हैं। आज 24 है। 25 है आज। हाँ 24, कल 23 मार्च थी, आज 24 है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं अवाम एक्सप्रेस आई। हाँ 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस आ रही है, तो मैंने 5 मिनट लेट है, उधर चलते हैं। आज चूँकि अभी इस वक्त टाइम हो गया है 11 बज के और 15 मिनट हो गए और 10 मिनट तक ट्रेन आ रही है। मेरे साथ है अब्दुल आदि भी है, मोहम्मद यूसुफ भी है और साथ विसाम भी है। विसाम भी हमारे साथ आया। कितना टाइम पीरियड हम स्पेंड करेंगे वहाँ पर? 4-1 घंटे। हाँ कम बेश 5 घंटे जो है ना हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे।
तो वहाँ पे खाना भी वहीं पे खाएंगे दिन का। तो चलें अभी आती है, हाँ 14 डाउन आती है तो गोल्डा रेलवे स्टेशन आपको घुमाएंगे। 11:22 पे ये अप्रोच कर रही है और एक्यूरेट टाइम 11:22 ही है। क्या इंजन है, कौन सा? ZQ26401 के साथ 14 डाउन रेलवे स्टेशन पर अराइवल कर रही है। बाबा साथ में पीछे ना, बाबा पीछे, चलो अच्छा चलो हाँ नहीं खैर हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं जगह। काफ़ी रश है इधर, ये देखे बच्चे भी भाग रहे हैं। मामा पकौड़ियों वाला दूसरी साइड है, आज उनको भी टाइम नहीं मिल सका सलाम दुआ करने का। तो देखे जी अफरा तफरी मची हुई है। इस डब्बे में चढ़ जाते हैं, इसमें ठीक है, इसमें चलो शाबाश। चलो चलो आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो मोहम्मद इसको पॉकेट में डालो। अल्लाह अकबर। हाँ इधर ही खड़े हो, आगे नहीं कहीं जाना आना। थैंक यू। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? खैरियत सब अच्छा है माशाल्लाह जी। चलें अभी तैयारी है जी जाने की। नहीं बेटा अभी तो आगे स्टेशन खत्म, स्टेशन है जहाँ पे हमने उतरना है बस। हाँ इतना दूर तो नहीं जाना हम लोग। ये हमारी वीडियो किस चैनल पे आएगी? ये नेक्स्ट स्टेशन चैनल पे। नेक्स्ट स्टेशन? हाँ जी। किधर जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं इस्लामाबाद वापस। तो किधर से आ रहे हैं? अटक खैरियत से गए थे? अटक बस हम फिशिंग करने गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपके चैनल का? घर बार। जा रहे हैं जी गोल्डा हम भी गोल्डा जा रहे हैं। चलो जी ठीक हो? खैर करिए सारे जा रहे हैं? सारे जा रहे हैं जी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जा रहे हैं। बड़ा खैर की ठीक हो? क्या नाम है जनाब राना? बिलाल साहब। अच्छा अच्छा हाँ 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 तो सना के नाम है जनाब? दानियाल। जैसा कि देख सकते हैं हाँ ना जी ये हमारे देश का नुकसान है। हाँ ये फाटक आ गया है जी कैंट वाली। ये हमारी ट्रैफिक का निज़ाम। कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं आपने? बहुत ज़्यादा पकड़ी, 3-4 पकड़ी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है, बहुत मज़ा आया। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला एजुकेशन सिटी हाई टेक। ये वो ढोक वजन वाली फाटक। चलूँ कि यहाँ पे हेरिटेज ये गेट बन रहा है, जो सिटी है ना उसका गेट बन रहा है यहाँ पर। वाह जी ये है जी फाटक, कैंट वाली बाईपास वाली फाटक है। आगे आ रही है जी टनल आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। अच्छा बिल्कुल चूँकि टनल हम अंदर होने वाले हैं टनल में, तो यहाँ गुज़िश्ता रात भी एक डिरेल हो गई थी ट्रेन। तो यहाँ पे अक्सर औक़ात इस एरिए में डिरेल होती रही हैं। रमज़ान के दौरान भी ट्रेन यहाँ पे डिरेल हुई है, वो भी अवाम एक्सप्रेस ही थी। यहाँ पर देख रहे हैं जी अभी भी काम जारी है और अमला जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। ये क्योंकि बहुत स्लो यहाँ से गुजरी है ट्रेन, और यही वो एरिया है, यही वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे अक्सर डिरेल होती है ट्रेन।
जी सिंघानी रेलवे स्टेशन आ गया है जी। ये भी 1545 किलोमीटर दूर है जी किमाड़ी पोर्ट से, और ये भी 1881 में तामीर किया गया। आते चलेंगे। ये देखिए जी कितना फुल फिल है, ये देखें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत रश है, ट्रेन बहुत रश है, बहुत रश है। माशाल्लाह जी, बहरहाल आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। और आप पिंडी डिवीज़न के हैं? अच्छा, मैंने पेशावर से जाना है लाहौर। आपकी लाहौर तक ड्यूटी है, और आपकी दिशा, और आपका नाम सर? सजाद अहमद नाम है। और लेकिन गाड़ी में बड़ा हेवी रश है, लोगों से कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कंपनसेट कर। और टिकट की जो परचेजिंग है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या? बहुत ज़्यादा ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज्यादा रश है। थैंक यू। 110%। चलें, और ईद मुबारक सबको। सबको ईद मुबारक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जी टीटी साहब जो टिकट चेकर थे, बड़े अच्छे अंदाज से हमारे साथ, बड़ी खुश गुफ्तार इन्होंने हमारे साथ गपशप लगाई है जी। बहरहाल क्रिकेट की शदाई है जी, ये देखें ग्राउंड भरा हुआ है। फाटक है जी, ये भी गोल्डा रेलवे स्टेशन। चलो जी, गोल्डा रेलवे स्टेशन आने वाला है। बिल्कुल, अभी हम लोग आने नहीं वाला, आ गया है, आ गया, वाले हैं। उतरने वाले। इसके बाद आप जा रहे हो दरबार पे हाजिरी ट्रेन स्लो होगी है, चेक कर लें आप। उसके बाद आप गोल्डे जाना, दरबार पे हाजिरी देना, वहाँ पे सही गर्मा गर्म लंगर तकसीम किया जाएगा वहाँ पे। लंगर खाने में घुस जाना है, 3 नंबर सराम है, उधर आपको गर्मा गर्म लंगर तकसीम भाई किया का रेफरेंस देना है। पूरे दौर में ये होता था जंक्शन, यहाँ पे असले का सारा सामान रखा जाता था। अभी भी तो जंक्शन में। अभी ये स्टेशन इधर बहुत ज़्यादा होता था। इधर जंक्शन उसे बोलते हैं कि जो आर्मी का असला इधर जो होता जंगों में जिस स्टेशन में असला रखा जाए उसे जंक्शन कहते हैं। और बस हमें गोल्डा स्टेशन आ गए हैं। ये पुराने दौर का एक जंक्शन होता था। सही है, इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। जंक्शन उसे कहते हैं जिसमें कोई किसी भी जंग में असले का सामान रखा जाए उसे जंक्शन कहते हैं। नहीं, जंक्शन उसे कहते हैं कि जहाँ से डाइवर्ट होता है, 2 मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। यहाँ से ML2 भी निकलती है जो कि यहाँ से दोसाल की तरफ और जांड की तरफ, और फिर मुल्तान जाती है मियाँ वाली की तरफ। मियाँ वाली कुंडिया। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारी नॉलेज में आज इजाफा हुआ है, हमें तो आपके समझ नहीं ठीक है बहुत। और अभी उत्तर की डिपार्चर कर लिया ट्रेन। चलिए जी, ये छोटा GMU 30-4734 खड़ा है। ये देखें पाकिस्तान रेलवे। ये बच्चे ऊपर जा रहे हैं, ये स्टीम इंजन के। आगे चले। ये है जी शाहजी फूड्स। यहाँ पे जब बाहर निकलते हैं आप गोल्डा रेलवे स्टेशन से, यहाँ पर ये देखें जी खाने तरह तरह के, ये बारबेक्यू भी नज़र आ रहे हैं और चीज़ें भी। यहाँ पे बैठते हैं, चिकन हलीम, दाल, चने चावल, चिकन वेल। क्या खाना है आपने? पराठा भी आया। अच्छा चलें, आ जाओ अंदर आओ, फिर खाते हैं, देख पूछते हैं क्या क्या है। फिर चावल है, ये हलीम भी है, चने भी हैं माशाल्लाह। अच्छा ये हलीम है और ये चने हैं, और ये आलू कीमा है। आलू कीमा है जी माशाल्लाह जी। बाबा मैं ये दाल माश भी है। क्या क्या खाना है बेटा आपने? चने। मैंने दाल। अच्छा, चावल के साथ हलीम कर दें, चावल के साथ हलीम कर दें तो एक प्लेट, और एक चना कर दें। अल्लाह जी, ये चने की प्लेट, ओए होए होए होए, दाल चावल, ये रोटियां नान। ठीक है जी, पानी लेके आए जी, बिस्मिल्लाह। दाल चावल आपने कहा था मैम, दाल चावल का, इसको साइड पे कर देते हैं ना।
मजे के वाह जी वाह, चले। हाँ? खा सकते हैं। अच्छा जी, 2 प्लेट चने थे और चावल और हलीम थी। और कितने पैसे बने? 640 चले। चलो जी, बिल आ गया हमारा। चले जी, ये बिल हमारा आ गया। हाँ। क्या है, चले अभी जाते हैं स्टेशन पे और उधर वीडियो बनाते हैं। आज हम आपको गोल्डा रेलवे स्टेशन पर लेके आए हैं। और गोल्डा रेलवे स्टेशन जो अपने रेलवे के हवाले से एक तारीखी हैसियत भी रखता है। यहाँ पर जो नवादरात हैं रेलवे के हवाले से, म्यूज़ियम भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ गोल्डा रेलवे स्टेशन की एक ख़ास बात ये भी है कि जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं, बरगद के दरख्त हैं। बरगद के दरख्तों के मतलब कहा जाता है कि ये 250 से 300 साल उम्र पाते हैं। और इसके साथ ही बरगद के दरख्त के साथ एक पीपल का दरख्त भी लगा हुआ है। और इस दरख्त के मुतालिक कहा जाता है कि ये 900 से लेकर और 1500 साल तक की उम्र पाते हैं। और याद रहे, ये बताते चले हम आपको कि जो गोल्डा रेलवे स्टेशन है, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे इसको 1881 में रेलवे स्टेशन को तामीर किया। और उसी दौर में अंग्रेज़ सरकार के दौर में इन दरख्तों को यहाँ पर शजरकारी भी की गई। जो मेन लाइन हमारे राइट साइड जाती है, 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। इसके अलावा मेरे लेफ़्ट साइड पे ये मेन लाइन है और इसके साथ ये 2 अलग से लूप लाइन है। और ये बताते चलें कि राइट साइड ML1 है और मेरे लेफ़्ट साइड यहाँ से जंड और बसाल को कोहाट को भी रास्ता यहीं से जाता है, जंड बसाल। और वहाँ से ML2 स्टार्ट हो जाती है, जो कि अटक से स्टार्ट होती है और डेरा गाजी खान से होती हुई कोटरी तक जाती है। इसलिए इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन का नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ से कोहाट के लिए अलग एक लाइन निकलती है और जंड बसाल और मियाँ वाली के लिए भी यहाँ से एक लाइन निकलती है। और हमारे राइट साइड आप जैसे देखें पेशावर, और वहाँ से अगर हम लेफ्ट यहाँ पे देखें डाउन स्ट्रीम में तो रावलपिंडी आता है और उससे आगे फिर लाहौर और ML1 यही सारा रूट लेती है और फिर सीधा आगे खानेवाल, मुल्तान और कराची तक जाती है ये रेलवे लाइन। तो मज़ीद अभी हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के मतलब बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे एक टक शॉप भी मौजूद है और यहाँ इस टक शॉप पे आप हर एक चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। यानी स्नैक्स हैं, आलू पकौड़े भी होते हैं बुजुर्गों, ये पकौड़े हैं माशाल्लाह। बाकी बिस्किट वगैरह और पानी सारी चीज़ मिल जाती है, जूस भी। टक शॉप के साथ ही ये मस्जिद है, छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है जी। अच्छा जी, अगर म्यूज़ियम का विज़िट करना है तो 200 रुपये का ये टिकट है जी। और गैलरीज एंड सैलून्स ये सारा हम विज़िट कराएंगे। चलें देखते हैं, आपको घुमाते हैं जी। ये देखिए जी, ये कैलकुलेटर पड़ा है पुराने ज़माने का। ये देखिए, ये ब्रश भी पड़ा हुआ है। और ये इससे स्टाफ को कॉल की जाती थी ऑफिस में इसके ज़रिए। ये देखिए, सब कुछ प्रेस वगैरह लगे हुए। इस तो तानवी दौर में स्टेशन मास्टर की कैब थी। ये देखिए, ओहो, ये देख, चमन कार कंपनी चाइना की, ये उन्होंने दिया। ठीक है, ये देखिए जी, ये पार्लर कार अपना लगे हुए। लगता है ना अच्छा जी, ठीक है, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, ये मीटर रेलवे बस, अच्छा, इलेक्ट्रिक मीटर है ये सब। ये देखिए जी, ये छोटा RG20 जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को। अच्छा, ये 5101 DE। ये बैटरी से भी चलते थे, इलेक्ट्रिक मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक मीटर। अच्छा, ये पंखे उस दौर के DC ये फैन बैटरी से भी चलते थे बेटा। पहले तो ये औजार है वो जो जिनसे पटरियों वगैरह को करते कराते हैं, या अंग्रेज दौर में होता था। अच्छा, ये
ये क्या? अच्छा ये कॉल, ये देखे जी। ये अभी भी इस्तेमाल में हो रहा है ना इस तरह? अभी नहीं हो रहा है इस्तेमाल में? इस तरह के लगे होते हैं वैसे पहले। अच्छा। ये क्लॉक लगी है। विंटेज बेल भी अच्छा। बेल। हो ये बेल है देखो जी। अच्छा ये जो है, अच्छा ये तो गार्ड की बात तो थी। नहीं ये पहले ज़माने में थी ना, अगर उसमें गोली खत्म हो जाए। हाँ अच्छा, छुरे भी लगे होते हैं। अच्छा ये छुरी अगर गोली ना हो ना, ये किस दौर की पड़ी होंगी जी? अंग्रेज दौर की। सैलून चले अब सैलून में जाते हैं। हमने आपको अवेलिया के टर्न टेबल भी दिखाया था कि वो आपको कैसे, और ये जो है ना यहाँ से मैनुअल तरीके से भी, यहाँ से भी जो है ना टर्न टेबल, ये देखो बच्चे यहाँ पे जुदा भी हो गए हैं टर्न टेबल को। दिस इज एंटीक ब्रिटिश हैंड टर्न पंप which was historically used by the British Indian Railway Network during the colonial period. GMU 30D locomotive, ये पड़ा हुआ है 4734 यहाँ पर GMU 30 4734 ये खड़ा हुआ है। की जगह पे यहाँ पे जानी है। शुक्र है ये लोहे का, नहीं तो अगर किसी और चीज़ का होता तो तब तक यहाँ पे ये डैमेज हो चुका होता। लोकोमोटिव नॉर्थ वेस्ट रेलवे हल एक्सप्रेस के साथ इसको चलाया जाता था जी। थाल और क्वाट। हाल को हाथ ना, लेकिन ये छोटे गेज वाली गाड़ी है, ये छोटे जो है ना पटरियाँ भी बहुत छोटी है, टायर भी साइज भी बहुत छोटा है इसका नीचे से। ये फर्स्ट क्लास डब्बा है ये इसका। अभी क्या गया, हम उसको सफ़र करते थे। हैं कायदे सफर करते। जो अभी आप खैबर मिल पे 1 अप और 2 डाउन पे देखते हैं ना, जो रेड कलर का डिब्बा पोस्टल वैन जो थी, पोस्टल वैन, ये इस तरह का हाफ डब्बा हाफ लागेज होता था। ये जी म्यूजियम की बिल्डिंग। वफाकी वज़ीर जो रेलवे थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। अभी हम आपको म्यूजियम का जो है ना विजिट दिखाते हैं। तो देखिए अंदर आ गए। अंदर का जो है ना मंजर कशी की गई है, ये कैसे, यानी ये देखिए जी, ये बर्तन देखे जी, गालबन उसी दौर के बहुत ही पुराने हैं। अच्छा पुतला भी एक रखा हुआ है, लालटेन भी लटकी है। अच्छा, ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे का रेलवे का ये लोगो था। वो ऊपर एक गन भी है। गन भी है, और ये हिंदी ज़ुबान में भी लिखा हुआ है, गर्म चाय पीजिए जिससे आपको आसूदगी, तंदुरुस्ती, दौलत हासिल होगी। ठीक है जी। ये गेट लैंप पटरी पर, फाटक वाले गेट पर लग रहा है। ये देखिए जी, अच्छा केरोसिन ऑयल जर्मनी की तैयार करता लालटेन है, रिलीफ ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली ट्रेन लालटेन, पीतल का लैंप। जर्मनी की भी देखी है, और ये अमेरिका की बनी हुई लालटेन। कुल्ली होती है, कुल्ली खींचते को ले जाएगा तो जिसमें सामान। दाग होती थी। अच्छा डाक। अच्छा ये मोहर है, देखिए स्याही इसमें होती थी, और मोहर है, ये देखिए ये भी स्टैंप बनी हुई। लेटर कवर, अच्छा लेटर कवर इसमें जो है ना करके तो टांग ओंस 10 ओंस 0 कितने कितने, ये तो सुनयाने नहीं, सोना नहीं है, सुनयाने इस तरह। ये खोजिक टनल का जो है ना एक मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। तो ये देखिए सेम, अगर आप देखेंगे ना खोजिक टनल, तो यही चीज़ आपको सारे पहाड़ वहाड़ भी बने हुए। जियो और GM की पिक्चरें और तस्वीर लगी हुई। ये आमिर अली बलोच साहब है, CEO है। ये चेयर, हाँ ये कितनी ज़बरदस्त चेयर बनाई है। बारबेक्यू ग्रिल भी है। अच्छा जी, ये कायद-ए-आज़म का कराची में रेलवे अफसर से खिताबान करो भी। तांबे का देचका है जी, ये है जी क़याम पाकिस्तान से कबल रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का बैरूनी मर्ग। अच्छा सुहावा पुल की मंजर कशी ऐसे की गई है। रेलवे स्टेशन 1886 की बात है, सुभान अल्लाह। कंट्री लेवल पुल से कबल दरिया सिंध का मंजर। मार्टर गोहे, ये मार्टर गोला होता है, ये गोहे है, ये क्या चीज़ है? अमृतसर रेलवे स्टेशन। हाँ ये डीजल इंजन है ना, उसके 1892 डॉक्टर रेड बुश की तरफ से मुतारफ़ कराया जाने वाला डीजल इंजन और रेलवे गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन है पूरा, इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
ये देखिए ये रेलवे लाइन्स भी है, ये सब कुछ अभी सैलून। अच्छा, ये जी सैलून आप जो देख रहे हैं, ये जोधपुर के जो हुक्मरान थे उन्होंने अपनी बेटी को शादी में ये सैलून दिया था जहेज़ में। और ये बताते चलें कि ये 1881 में ये सैलून सेंट्रल जो फैक्ट्री थी अजमेर शरीफ में, उसमें ये सैलून बनाया गया था। इसके अलावा एक स्टीम लोकोमोटिव ये इंजन यहाँ पर भी है 207 ZB। ये छोटा लोकोमोटिव है, आप सामने भी देख रहे हैं, वो बड़ा लोकोमोटिव है। ये छोटे नैरो गेज है, जो नैरो गेज है उसके साथ ये लगा हुआ है। पेशावर से कराची जाने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस ZC26 के साथ गोल्डा रेलवे स्टेशन को पास थ्रू कर रही है। ये देखो जी, ये सैलून है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किधर। अच्छा, रॉयल सैलून ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, preserved from a pivotal era in a South Asian history. According to railway record, the founder of Pakistan, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, traveled in this royal saloon. This luxurious carriage was also reserved for Lord Mountbatten, the last viceroy of the subcontinent. और ये दिखाते हैं हम आपको, ये बैठने के लिए, और बेड भी लगे हुए 2 यहाँ पर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये आगे ये गालबन मेहमानों के बैठने के लिए ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या ज़बरदस्त। अच्छा, ये है जी खाने पकाने का किचन का यहाँ पे मामला होता था। ये उनके नहाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के, ज़बरदस्त। और ये दिखाते हैं हम आपको, ये बेड भी लगे हुए 2 यहाँ पर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये आगे ये गालबन मेहमानों के बैठने के लिए ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। रावलपिंडी से कोहाट जाने वाली 133 अब कोहाट एक्सप्रेस गोलरा शरीफ जंक्शन पर अप्रोच कर रही है PHA 28310 के साथ। इकॉनमी इसके साथ सारी कार नहीं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे लगे होते हैं। खैर जी, मेहरबानी। देखो ट्रेन कार, ये इस तरह के डब्बे लगे होते हैं इसमें। अराइवल कर रही है इसने, अभी डिपार्चर करेगी और फिर तरनौल की तरफ जाएगी। उठा पीछे हो जाओ, ट्रेन भी जाती है। चलो ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। एक बंदा चढ़े, एक बंदा चढ़ो तुम ऊपर। चलो चलो भाग के चढ़ो यूसुफ। विसल दे दिया, अभी डिपार्चर विसल देगी और रवाना होगी। सिग्नल डाउन है, अभी ये निकलने की तैयारियों में है। डिपार्चर विसल दे दिया है।
निकल रही है ट्रेन, निकल रही है जी ट्रेन। जो ट्रेन आएगी वो हाँ। ये अभी ट्रेन निकल रही है। ये अभी मज़ीद टिकट यहाँ से ख़रीदे जा रहे हैं। गालबन हो सकता है ये टेक्सला के लिए या इधर से हो सकता है थल के लिए भी इधर से ही लेते हैं। सॉरी मेहर एक्सप्रेस। वर्ड हो जाएगी जी ML2 की तरफ। और देखिए जी ट्रेन टर्न ले रही है। जूस चले हैं और क्या क्या चले हैं? लेस लेस वगैरह जूस है। अब ये निम्को आ गई है। खाना भी खाया है। वो तो देखा। ये दाल दे रहे हैं पापा साहब को। हवेलिया से कराची जाने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस PH 28306 के साथ गोलवा शरीफ जंक्शन पर अप्रोच कर रही है। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। इसको वही न्यू कोचेस लगी है जिसका इफ्तिताह किया था हनीफ अब्बासी साहब ने। रूट इसका लाला मूसा सरगोदा शोर। ओह कितनी फुल फिल है। वो देखो बाहर आ गए। चुप चुप। कोट वाला है। रुकेगी रुकेगी ना रुके। इसमें एक ऐसी स्टैंडर्ड, एक पावर वैन और एक लगेज वैन आती है और बाकी की सब इकॉनमी क्लास। 6 इकॉनमी होती हैं और एक जो है AC स्टैंडर्ड है, जबकि हाफ और भी पावर वैन के साथ हाफ जो है ना वो भी इकॉनमी क्लास में आती है। अभी डिपार्चर करेगी, 2 मिनट का स्टॉप है और अभी अगला रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना होगी। डिपार्चर कर रही है गोलरा शरीफ जंक्शन से। नेक्स्ट स्टॉप इसका रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। 30 मिनट डिले जा रही है और अभी आगे से मेहर एक्सप्रेस भी आने वाली है। यह थी G12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस जो कि हवेलिया से कराची के लिए जाती है। अच्छा जी मेहर एक्सप्रेस आ गई है जी, पीछे हो जाओ। मेहर एक्सप्रेस आ गई है और ये पूरे 4:50 पे ये अभी मुल्तान जाती है रावलपिंडी से। हाँ ये इसके साथ 2 AC स्टैंडर्ड आती हैं, एक पावर है और 2 AC स्टैंडर्ड तो खाली नज़र आ रही है मुझे टोटल। ये एक पावर है। इसके बाद आएगी जी 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस गोलरा शरीफ जंक्शन से डिपार्चर कर रही है। जी 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस। ये खैर इस तरह। हाँ
ये स्टीम लोकोमोटिव इंजन है जो बच्चे यहाँ पे भी खेल रहे हैं। 8305 के साथ आ रही है जी। लेमन आज़ार आ गया। अच्छा चलो पानी देखते हैं ना, इधर वॉशरूम में शायद पानी हो तो इसी में बैठते हैं। चलो इसी में बैठो। इधर 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 वॉशरूम में पानी देखते हैं। इधर है, ठहर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। अफरा तफरी मची है, ठहर जाओ। पानी की बोतल हमारी कहीं थी। इनसे पूछो ना, इनको मत दीजिए। 3-3.5 घंटे लेट है। ऊपर चढ़ने दो, ऊपर चढ़ने दो। चलो चलो अच्छा जी, टर्न ले रही है जी यहाँ से, मेन लाइन पे आ रही है। ये लाइन जो है ML2 की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ये वाली लाइन जाती है जी जैंड बसाल की तरफ और फिर आगे मुल्तान। ये लाइन कोट भी चली जाती है। पहुंचने वाले हैं सिंगजानी रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी फाटक आ गई है सराय खरबूजा वाली। ये ब्रिज नया बना है, पुराना है। वाह जी, अब इसको क्रॉस करने लगे हैं हम लोग। एक फैमिली ऊपर भी खड़ी हुई है, वो वहाँ से ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं। बच्चे हैं। ये है जी सोलर पार्क, बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है। सिंगजानी रेलवे स्टेशन 1545 किलोमीटर किमाड़ी पोर्ट से। हाँ जी यूसुफ हादी, ट्रेन पूरी लेट की है। ओहो, ये देखिए जी, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी यहाँ पे डिरेल हुई थी ट्रेन। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे स्लो जो है ना जा रही है। यहाँ पर कई बार मैं जैसे पहले भी आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे पहले भी कई बार हादसात हो चुके हैं। ये डिरेल होती रही है यहाँ पे ट्रेन। क्या है सर, अंदर करो, टनल आ गई है। हाँ देखिए जी, रेफ्यूजीज फॉर ओनली मैन। अच्छा ये देखिए, किधर से आ रहे हैं आप? मंडी बाउद्दीन। तो किधर जा रहे हैं? टेक्सला। टेक्सला क्या करते हैं? घर है। तो मंडी क्या था? मंडी बाउद्दीन में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गैस। अच्छा, यहाँ पे पानी भी बिल्कुल नहीं था, अभी हम देखे हैं, और बहुत हालत से ज़ाहिर देख रहे हैं आप वॉशरूम की। कैसे टनल से निकलते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको जीटी रोड नज़र आता है जी, जो कि पेशावर से होता हुआ लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई और कन्याकुमारी तक जाता है, और इधर से फिर लाहौर से कराची भी डाइवर्ट हो जाता है। ये आ गई जी फाटक बाईपास। ये फाटक भी आ गई है। रश है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी। ये देखें,
आप कहाँ से आ रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं अभी? हवेलियाँ। तो इजी सफ़र होता है ये ट्रेन का? ट्रेन का सफ़र इजी होता है, ठीक है। तो रिहाइश आपकी किधर है? हवेलियाँ में है। अच्छा, तो पिंडी खैरियत से गए थे? जॉब करते हैं, चले ठीक हो गया। क्या नाम तो पता है? हबीब साहब, बहुत शुक्रिया जी हबीब साहब। ट्रेन डाइवर्ट हो रही है जी ML1 से ML5 पे समझे डाइवर्ट हो रही है। ये प्लेटफॉर्म टेक्सला रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं। टाइम क्या हुआ है जी? टाइम देखिए 6 बजे हम लोग अराइवल कर रहे हैं। तो क्यों ना पीछे पीछे ओ बिस्मिल्लाह। राजा साहब आगे सरकार असी थोड़े को बस ही खड़ी हो रही है, तो हम जा रहे हैं जी। ठहरो, आराम से रुकेगी तब उतरना है आप लोग। चलो चलो उतरो आराम से, चले आ जाए जी, आएंगे और चले। क्या हाल है जनाब? राज साहब बिस्मिल्लाह। ये ताकि न गोल्डा रेलवे स्टेशन तक गए फिरने टुरने जनाब। ठीक हो है पीरा ने ग्रां गए हैं और ठीक हो ना? करियो तो ठीक हो जी। कल ही आए हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हो जी। असी बिल्कुल अमन मुज़ाकरात में नाकामी तो बात कर रही हैं। अच्छा ना, माशाल्लाह ये तो खुशकुन अल्फाज हूँ मैं। ज़रा परे संगीनों ना मिलना फिर तक होना जो बड़े भैया की मुलाकात होगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सर ठीक हो? खैरियत है सर? माशाल्लाह। सब अच्छा जी। सर आज कितना सफर यार जी बच्चे हम आज गोल्डा रेलवे स्टेशन, बेटा? गोल्डा रेलवे स्टेशन। उन भाइयों को बुलाओ बेटा साइड पे। और जी बो 2 मिनट ने फिर तहाँ का निकल सा। और ठीक है सारे सब अच्छा है, खैर खैरियत है जी। आज के हाँ जी आउटिंग के लिए आए। पंजवीं ट्रेन है सर जी जी नहीं टनल च पंजवीं ट्रेन जी राती राती भी हुई हादसा होया। बिल्कुल अल्लाह खैर ही करे। इतने बहुत ज़्यादा हादसा होने नहीं ऐसी तहकीकात होनी चाहिए ना सर। और ये खबर छुपाई गई ना साढ़े। हाँ छुपाई गई ना, कर रही है ना। बहर चलो तो असा फिर भी पता लग ही रहनी है। हाँ तो लेट पता चली टीवी च लेट भेजो तो हाँ यार ये तो पुरानी कार पुरानी हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक। और सब अच्छा ईद सही सेटिंग गुजरी जी बड़े भैया? सब अच्छा गुजरी ना। इजाज़त फिर चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक गाड़ी लेट हुई तो वो जमील पर बाद मुझे मिला है। बाकी अंदर क्वेटा से पेशावर जाने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस ZC20 6405 के साथ टेक्सला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। YouTube पर नेक्स्ट स्टेशन ये आ गई 39 अब जाफर एक्सप्रेस। ये भाई भी साथ साथ टिकटॉक बना रहे हैं। इसमें एक एसी स्लीपर, एक बिजनेस क्लास, 2 एसी स्टैंडर्ड और एक पावर वैन, एक लगेज वैन और बाकी सब इकॉनमी क्लास होते हैं।
ये थी जी 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर के लिए जाती है। चले अब गाड़ी चलते